मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन्स that coordinate the action and sensory information by transmitting signals to and from different parts of the body। अब जो है हमारा नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम जो है हमारा न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो काम होता है, यह हमारे बॉडी में कोई भी सिग्नल जो जनरेट होता है उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके, कोई भी सिग्नल को जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम जो है एक नर्वस सिस्टम को होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। इट कंट्रोल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिस्पॉन्स फॉर कम्युनिकेशन विथ इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? नर्वस सिस्टम। ऐच्छिक का मतलब हुआ जो अपने इच्छा के अनुसार होगा, और अनैच्छिक मतलब जो अपने अनुसार नहीं हो सकता, जैसे हार्ट धड़कन का चलना, सांस लेना, डाइजेशन, ये सब किस में आएगा? इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री में क्या आएगा? वॉलेंट्री एक्शन में हमारा जो हाथ पैर का चलना, हिलना डुलना, ये सब किस में आएंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन में। इसको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आगे है हमारा फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटी विथ इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटियां होती है, जो भी गतिविधियां होती है, उसको कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। द सिस्टम अलाउ द बॉडी टू रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हमारे शरीर में कोई भी, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी अगर चेंजिंग होता है तो उसको जो है कंट्रोल करने का काम होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, बीपी को भी कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में टेम्परेचर लेवल को भी बैलेंस रखने का काम करता है नर्वस सिस्टम। मूवमेंट एंड सेंसेशन। इट इनेबल्स एक्शन लाइक वॉकिंग, फीलिंग पेन, टेस्टिंग एंड थिंकिंग। अब जो है अगर हम चलते हैं, ठीक है, अगर हमें चोट लगा, उस पेन को भी कौन सेंस करेगा? न्यूरॉन सेंस करेगा, नर्वस सिस्टम सेंस करेगा। वो सेंस करके हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है सेंस करके किसको खबर देगा? ब्रेन को देगा। ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है इम्पल्स जनरेट करेगा, जिससे हमें पेन का पता चलेगा। टेस्टिंग, खाना कैसा, अगर टेस्ट में अगर खराब रहा तो उस चीज़ को भी सेंस करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का है। और थिंकिंग, अगर कोई भी चीज़ हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है हमारा नर्वस सिस्टम। आगे है इनवॉलेंट्री एक्शन। इट आल्सो मैसेज इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड डाइजेशन विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब हमारे शरीर में कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे सांस लेना, हार्ट का चलना, डाइजेशन, इस सब को भी जो है कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। अब जो है नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में बांटा गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड छुड़ा के बाकी सारे जितने भी न्यूरॉन्स जो हैं मैसेज करते हैं किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
इसके इसके दो पार्ट हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ जो ऑटोमेटिक अपने शरीर में जो भी गतिविधियां होती है, जैसे सांस लेना, हार्ट पंप करना, डाइजेशन, ये सब किस में आएगा? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी का मूवमेंट जो खुद से होता है वो किस में आएगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। आगे है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्रिपेयर द बॉडी एक्शन एंड स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड फाइट और फाइट। जब हम अगर टेंशन में होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर दौड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हार्ट बीट जो बढ़ रहा है, ठीक है, उस उस इम्पल्स को जो है जनरेट करता है, और उसको कौन कंट्रोल करने का काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी चीज को रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा किससे जुड़ा होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। व्हिल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल अदर नर्वस टिश्यू सच एज nerves and sensory receptors. The PNS can be further divided into somatic और autonomic nervous system. अब जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा सेंसरी रिसेप्टर को रिसीव करता है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में बांटा गया है, सोमैटिक और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है हमारा ब्रेन। ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इमोशंस, इनिशिएटिंग रिस्पॉन्स। अब जो है ब्रेन जो है यह क्या करता है? हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो भी इमोशंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको भी ब्रेन जो है रेगुलेट करेगा। एंड इनिशिएटिंग रिस्पॉन्स, अगर कोई भी अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक्टिविटियां अगर होती है तो उस चीज़ को क्या करता है? ब्रेन रिस्पॉन्स करने का काम करता है, ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल करता है। आगे है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ए लॉन्ग थिन ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम डाउन द बैक। इट कैरी सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स। अब जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है एक पतली लंबी नली है जिसके थ्रू जो है हमारा न्यूरॉन्स टिश्यू उससे पास होता है, ठीक है। और जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? उसके थ्रू जो है बहुत सारे वेन्स जो है नर्वस टिश्यू जो है पास आउट निकला हुआ होता है। द ब्रेन स्टीम डाउन द बैक इट कैरी सिग्नल। अब जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है किसी भी सिग्नल्स को क्या करता है? रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद जो है वह ब्रेन को भेजेगा। ब्रेन वहाँ पे क्या करेगा? उस सिग्नल्स को रेगुलेट करेगा, और रेगुलेट करने के बाद जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो इम्पल्स जनरेट होगा। आगे है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिफर्स टू पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह भी जो है नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इट इंक्लूड द क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड देयर रूट एंड ब्रांच, पेरिफेरल नर्व एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो काम होता है, हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटियां होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई हम हॉट पेन को छू लिए, ठीक है, टच होने के बाद क्या होता है? हाथ तो पक गया। अब वो मैसेज कहाँ तक पहुँचेगा? ब्रेन तक। तो उसको कौन पहुँचाएगा? हमारा सेंसरी नर्व पहुँचाएगा। सेंसरी नर्व जो है उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाया, और ब्रेन से क्या होगा?
मोटर नर्व के थ्रू जो है इम्पल्स जनरेट होगा और वो इम्पल्स कहाँ पे आएगा, हमारे मांसपेशी के अंदर आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वहाँ से हम तुरंत हाथ हटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ने में जो है बहुत कम टाइम लग रहा है। तुरंत हाथ पका, तुरंत हाथ को हटा लिए। ठीक है, अब जो है इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है यही काम हुआ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो भी मैसेज जनरेट हुआ उसको ब्रेन तुरंत पढ़ेगा, पढ़ने के बाद तुरंत इम्पल्स जनरेट होगा मोटर नर्व के थ्रू, और वह कहाँ पे आएगा, हमारे मांसपेशी के अंदर आएगा या ऑर्गन के अंदर आया। ठीक है, और वहाँ से तुरंत जो है हमारा हाथ हट गया या पिन चुभा, तो यही सिम्टम्स वहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। इट प्ले की रोल both sending information for different area of your body back to your brain as well as carrying out commands from your brain to various part of the your body। अब इसमें हम लोग क्या देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वही काम है। अगर कोई पिन चुभा तो वो जो है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमारे कहाँ पे आएगा, हमारे बॉडी के अंदर आया वो मैसेज, और वो मैसेज कहाँ पे पहुँचेगा, कोई भी ऑर्गन है या कोई भी मांस है उसको, मांसपेशी है उसको कमांड करेगा, और वहाँ से तुरंत जो है हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिक जहाँ पे चुभा पिन वहाँ पे तुरंत जाएगा। या कभी कभी देखते हैं अगर डर जाते हैं तो हाथ ऑटोमेटिक सामने आ जाता है, किसके थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Classification of peripheral nervous system. The peripheral nervous system has two types। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटन मसल्स। अब जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन काम क्या होता है, अगर कोई भी इम्पल्स जनरेट होता है तो वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। उसके बाद जो है इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है हमारा क्रेनियल नर्व आएगा और स्पाइनल नर्व आएगा। क्रेनियल नर्व आर 12 पेयर एंड दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रेनियल नर्व आर ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ईटीसी। अब जो है क्रेनियल नर्व जो है हमारा ब्रेन से जो है कितने वेन गुजरते हैं, 12 पेयर वेन। पेयर का मतलब डबल, 12 निकलेगा तो 24 वेन निकलेगा। ठीक है, यह कहाँ से निकलेगा, हमारा क्रेनियल से, ब्रेन से। और इसका क्या काम होता है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, उसको सेंस करने का काम करता है। कोई भी चीज़ सूंघते हैं, ठीक है, उसको सेंस करता है। तो क्रेनियल नर्व क्या करता है, किसी भी चीज़ को जो है सेंस करता है। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व हमारा हो गया। अब दूसरा है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हैव देयर पॉइंट ऑफ इमरजेंस एज द स्पाइनल कॉर्ड। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है, 31। अब पेयर में होगा तो कितना होगा, 62। अब स्पाइनल से जो है 62 वेन जो है गुजरेगा। दे इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रिकल रूट्स। अब कौन से रूट से निकलेगा, हमारा डॉर्सल और वेंट्रिकल रूट। डॉर्सल रूट कौन सा हुआ, हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे है, ठीक है, उसी को डॉर्सल रूट भी बोला जाता है। वेंट्रिकल रूट जो है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। एट द जंक्शन ऑफ दिज टू रूट्स सेंसरी फाइबर्स कंटिन्यू इनटू द डॉर्सल रूट एंड द मोटर फाइबर्स इनटू द वेंट्रिकल रूट। अब डॉर्सल रूट के थ्रू क्या होगा, हमारा मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचेगा, और वेंट्रिकल रूट के थ्रू जो है ब्रेन किसी भी चीज़ को अगर रीड किया तो उस मैसेज को जो है वेंट्रिकल रूट के थ्रू जो है उस इम्पल्स को जो है ऑर्गन तक या मसल्स तक
पहुंचाने का काम करेगा। अब है हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। दैट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन। अब जो है इसका काम क्या होता है? यह इनवॉलेंट्री होता है, अपने इच्छा के अनुसार नहीं रहेगा, ठीक है, अनैच्छिक होता है। इट कंट्रोल्स थिंग्स लाइक हार्ट रेट, यह हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन पाचन तंत्र को, एंड ब्रीथिंग श्वसन दर को, ठीक है। विथ कॉन्शियस एफर्ट द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज ए क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। यह हमारे शरीर में जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखता है, ठीक है। द बॉडी स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, यह हमारे शरीर में को जो है बैलेंस रखने का काम करता है। की फंक्शन जो है इसका रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स विथ इन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है यह हमारे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर, ठीक है, उस सबको जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, क्योंकि ग्लैंड को जो है, ग्लैंड किस में आता है? इनवॉलेंट्री मसल्स में आता है, ठीक है। ग्लैंड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेगा। आगे है होम्योस्टेटिस। इट वर्क्स टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग फंक्शन लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन एंड बॉडी टेम्परेचर। होम्योस्टेटिस में क्या होगा? यह हमारे शरीर इंटरनल इन्वायरमेंट के जो है शरीर की आंतरिक वातावरण को बैलेंस रखने का काम करेगा। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन और टेम्परेचर को बैलेंस रखे। आगे है डिवीजन ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको दो पार्ट में बांटा गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और डेंजर काउजिंग इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड पुपिल डायलेशन। अब जो है जब अगर हम स्ट्रेस अगर ज़्यादा अगर हम सोचते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, या डर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आंखें जो है, पुपिल जो है क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। विल इनहिबिटिंग डाइजेशन एंड यूरिनेशन। उस कंडीशन में क्या होगा, पाचन जो है कुछ देर के लिए रुक जाएगा, ठीक है। उसके साथ यूरिनेशन जो है, हमारा जो है किडनी जो है कुछ देर के लिए फिल्ट्रेशन करने का काम जो है कुछ देर के लिए रोक देगा और वो सारा एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। इसलिए स्टोर करेगा, आगे जो फिर हमें जो एनर्जी मिलेगी, जैसे डर गए, ठीक है, कुछ देर के लिए, फिर डर तो गए, हमेशा डर ले थोड़ के रहिएगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, बॉडी रिलैक्स होगा, वहाँ पे देन तब जाके वो एनर्जी वर्क करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व में क्या होगा, डोमिनेट्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, प्रमोटिंग डाइजेशन, स्लोइंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पीपुल्स। जैसे डर तो गए, डरने में क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ गया, पुपिल कुछ देर के लिए रुक गया, आंखें बड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और पैरासिम्पैथिक में क्या होगा, ये सब सारा मोड जो है रिलैक्स में चला जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन फील होगा। जैसे ही रिलैक्सेशन होगा तो डाइजेशन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, यूरिनेशन अपना फंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट रेट मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और जो है पुपिल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब जो है एंट्रिक नर्वस सिस्टम में जो है हमारा ए नेटवर्क ऑफ नर्वस विथ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोलिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन। एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन को रेगुलेट करेगा, डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन होगा एंड एक्सक्रिएशन होगा, इस सब सारे फंक्शन को एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है रेगुलेट करने का काम करता है।
पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के देन अपोजिट होगा, उल्टा होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, स्ट्रेस आने के बाद हार्ट बीट बढ़ रहा था, रिदम बढ़ रहा था, पुपिल्स जो है डायलेट हो रहा था, और जो है डाइजेशन कुछ देर के लिए रुक गया था, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में फिर क्या होगा, हमारा जो हार्ट बीट बढ़ गया वो डिक्रीज होगा, ब्रीदिंग जो है श्वसन दर बढ़ गया था वो डिक्रीज होगा, उसके साथ साथ डाइजेशन प्रोसेस फिर जो है अपने फॉर्म में फिर आ जाएंगे। पुपिल्स जो है डायलेट हो रहा था, यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में जो एक्टिवेटेड जो बढ़ गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही वही चीज रिलैक्स हो जाएगा। तो आज का यही टॉपिक रहा, ठीक है, थैंक यू।